हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर भी व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग फिर 25 करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो 2025 के करंट अफेयर्स सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले और भी सीरीज़ वीडियो अपलोड बना करके कर दी गई, आप उसे जा कर के देखें और 2025 के करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बनाएं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में रामबाण साबित हो सके। दोस्तों चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपको कि यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, भारत, अमेरिका और रूस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न है, यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन जो हुआ है दोस्तों वो भारत में हुआ है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना? कैशलेस सोसाइटी देश, ऑप्शन आपके सामने है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों याद रखिए, कैशलेस सोसाइटी देश जो है वो आपको फिनलैंड बना, स्वीडन बना है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य किया है? मतलब गिरफ्तारी का जो कारण है वो लिखित रूप में देना होगा। किस आर्टिकल में इस बात को सत्यापित करने के लिए दिया है? और आर्टिकल 19, 21, 22, 32। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। याद रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 22। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% कहाँ है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है पहला? ऑप्शन आपके सामने है, वायुपुत्र, अग्निबाण, विक्रम फर्स्ट और पुष्पक। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है दोस्तों उसका नाम है आपको वायुपुत्र। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय वायुसेना की 93 वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, गुवाहाटी, नई दिल्ली और लखनऊ। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों याद रखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर साईं गौतम, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर संदीप मिश्रा, डॉक्टर रवि वर्मा। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर साईं गौतम। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने
कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क और कनाडा। बताइए। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डेनमार्क। ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले बैन हो गया है। 3 देशों में जो बैन हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन कौन नंबर पे हैं उसका नंबर करके अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम मान जाएंगे आप करंट अफेयर्स को सीरियसली ले रहे हैं। आपके लिए यह प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर कि 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, SBI, भारतीय स्टेट बैंक। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला जो भारत का सरकारी बैंक है वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर कि नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका संबंध किस खोज से था? जेम्स वाटसन का संबंध किस खोज से था? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है RNA, DNA, प्रोटीन और इंसुलिन। तो याद रखिए जेम्स वाटसन का जो संबंध था वह आपको DNA की खोज से संबंध था। इसका निधन 97 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर कि पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कानकत्ता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो बताइए स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है दोस्तों वो आपको असम में रखी गई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत में 51वें शतरंज गैंग्स मास्टर कौन बने? ऑप्शन आपके सामने है डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, राहुल VS, अर्जुन एरिगेसी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो राहुल VS जो है 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर कि गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल DNRLM को अपनाने की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन आपके सामने है नेपाल, इथियोपिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको इथियोपिया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर कि वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी और मोरियम वेबस्टर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिए वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ ईयर जो घोषित किया है उसका नाम है आपको कॉलिंस डिक्शनरी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने स्क्रीन पर कि सांस्कृतिक भव्यता के साथ इंडियंस ड्रीम बांग्ला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखिए इंडियंस ड्रीम्स बंगाल महोत्सव का जो समापन हुआ वो आपको मेघालय में हुआ। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है गोवा, अंडमान निकोबार, गुआम और कोच्चि। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। प्रश्न है आपको बहुराष्ट्रीय अभ्यास मालाबार 2025 का जो आयोजन हुआ दोस्तों वो आपको गुआम में हुआ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर कि इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा किया है? वर्ष 2028, 2029, 2030, 2032। बताइए।
इसरो ने मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा जो किया है वो कब तक करने की घोषणा किया है? तो याद रखिए 2030 तक करने की घोषणा किया है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। यूनेस्को और भारत ने कहाँ परिवर्तनकारी TBET पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने है नेपाल, दक्षिण सूडान, केन्या और भूटान। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों याद रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण सूडान। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी, भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किस देश ने की है? ऑप्शन आपके सामने है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया। बताइए। याद रखिए भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटीज़ की जो पर्यटक में शामिल है, इसकी जो स्थापना किया है वो आपको ब्राज़ील ने किया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर कि मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन आपके सामने है रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों याद रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पर कि टाइम आउट के सिटी लाइन इंडेक्स 2025 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? ऑप्शन आपके सामने है सिंगापुर, टोक्यो, मुंबई, सियोल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको मुंबई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर कि अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन आपके सामने है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखिए अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा वो जो किया है आपको वो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो कजाकिस्तान होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है आपके सामने। पहले बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और दुबई। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको कोच्चि। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपको आज का 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको यह करंट अफेयर्स टोटल 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो कुछ न कुछ नोट भी किए होंगे। ये सीरीज़ जो थी दोस्तों आपको यह 19 या 20 नंबर की सीरीज होगी, काउंटिंग तो याद नहीं, आप बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। फ़िलहाल आप सभी को जय हिंद। दोस्तों हम जो और भी वीडियो शूट करते हैं जो क्या कहते हैं बिना कंटेंट का, जिसमें सिर्फ देश की मुद्दा होती है, देश दुनिया में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। छात्रों का एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ सरकार से लोगों की बेरुखी है, दूसरी तरफ सरकार अपने रास्ते पर अडिग है। वो कहता है हम सही हैं, विपक्ष कहता है हम सही हैं। खैर ये लड़ाई तो कभी बंद होने वाली है ही नहीं। फिर भी हम उस पर बढ़ चढ़ कर के चीज़ों को बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी झारखंड में पेपर लीक हुआ, उस पर आंदोलन चल रहे हैं, विपक्ष के पुतले जलाए जा रहे हैं, विपक्ष को उस पर नज़र डालनी चाहिए। आज हमने एक वीडियो शूट की जिस पर कुछ लोगों का कमेंट भी आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। देखिए कहते हैं अगर आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं वीडियो बना पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम बोलने वाले को, वीडियो बनाने वाले को अगर आप सपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो आपका जो सपोर्ट है, आपके हिस्से की जो हक है ना, वो पहुंच जाता है यहाँ तक। इसीलिए इस समझदारी को बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के साथ। फ़िलहाल आप सभी को जय हिंद।